हेलो गाइस, हम हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो भी हिमानी से अपरदन से बनने वाली स्थलाकृति हैं, तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी तो उसमें मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था क्रैग एंड टेल वाला सुरंग या पुच्छतक। अब बाकी की ये वाली 3 चीज़ें हैं और जो निक्षेपण से बनने वाली हैं और हिमानी और जलोढ़ से बनने वाली जो स्थलाकृति हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताती हूँ कि भेड़ पीठ सेल या रो से मुटानो जो होता है वो क्या होता है। तो देखो, ये हिमानी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है जो कि हिमानी के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृति होती है। इसमें क्या होता है कि जो हिमानी की अपकर्षण और उत्पादन क्रिया से हिमानी की अपकर्षण और उत्पादन क्रिया से कोमल ऊन वाली भेड़ की पीठ की जैसे आकृति बन जाती है। मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाली यहाँ पे क्या होता है कि हिमानी की जो अपकर्षण और उत्पादन क्रिया से जैसे ये भेड़ की जैसे पीठ होती है ना, कोमल पीठ, उसकी जैसी स्थलाकृति बन जाती है। इसी को बोलते हैं भेड़ पीठ सेल और इसको रोसे मोटानो भी कहते हैं, क्योंकि रोसे मोटानो जो शब्द है वो डी सॉसेर ने दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। तो दूसरा है, नेक्स्ट है इसके बाद था ये नूनाटक जो है, इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। तो नूनाटक होता है हिमानी के अपरदन क्रिया से शेष बची हुई स्तंभ नुमा आकृति को नूनाटक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हिमानी के द्वारा अपरदन हो जाता है तो उस लास्ट में एक क्या होता है, शेष स्तंभ ये वाला जैसे एक खंभा होता है ना, उसके समान एक स्ट्रक्चर बन जाती है स्तंभ नुमा, उसे बोलते हैं नूनाटक। फिर आगे का होता है फियोर्ड। फियोर्ड में क्या होता है कि हिमानी निर्मित नदी घाटियां जब समुद्र में डूब जाती हैं, जो हिमानी के द्वारा बनी हुई चीजें होती हैं ना, तो जो भी स्थलाकृति बनाई जाती हैं वो जब समुद्र में डूब जाती हैं या जलमग्न हो जाती हैं उसे बोलते हैं फियोर्ड तट। जैसे कि नॉर्वे का तट होता है और न्यूजीलैंड में होता है साउंड तट है ना। तो ये अभी लास्ट की वीडियो और अब वाली वीडियो में हमने हिमानी के द्वारा जो बनने वाली स्थलाकृति है ना, ये सारी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हिमानी के निक्षेपण से बनने वाली जो स्थलाकृति है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हिमानी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों में सबसे होता है हिमोड या मोरेन, दूसरा होता है ड्रिमलिन अंडों की टोकरी। तो हिमोन या मोरेन क्या होता है, तो हिमोन या मोरेन के बारे में ये निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। तो देखो, हिमानी के द्वारा लाए गए पदार्थ का जमाव हिमोड कहलाता है। जो हिमानी होती है वो जो भी पदार्थों का जमाव होता है ना उसे बोलते हैं हिमोड। और इस जो जमाव में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, तिल की। तो हिमोड होता है वो 4 प्रकार का होता है। देखो, यहाँ ऊपर की तरफ जो हिमोड बनता है उसे पार्श्विक हिमोड बोलते हैं, और जो मध्य की तरफ होता है उसे मध्यस्थ हिमोड बोलते हैं। जो सबसे नीचे की तरफ तली में बनता है उसे बोलते हैं तलस्थ हिमोड, और जो कि आगे की तरफ जो हिमोड होता है जो कि पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं अंतस्थ हिमोड। तो ये आपका हिमोड, सॉरी, इसे मोरेन भी बोलते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा हिमोड या मोरेन किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ड्रिमलिन अंडों की टोकरी। ड्रिमलिन या अंडों की टोकरी हिमानी के द्वारा गोलास्म मृतकों के टुकड़े जो उल्टी नौका या कटे हुए अंडों की तरह निक्षेपित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हिमानी के द्वारा गोलास्म मृतक होते हैं ना, कौन से होते हैं, गोलास्म मृतक होते हैं कि टुकड़े जो उल्टी नौका जैसे नौका होती है ना, नौका और या कटे हुए अंडों की तरह निक्षेपित हो जाते हैं। जैसे ये कटे हुए अंडों की तरह यहाँ पे जमा हो जाता है, इसी को बोलते हैं अंडों की टोकरी या ड्रिमलिन बोलते हैं। अब तीसरा आता है इसमें हिमानी या जलोढ़ के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति। अब इसमें इनके बारे में पढ़ेंगे कि हिमानी व जलोढ़ निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों सबसे पहला होता है एस्कर या मृत कटक भी बोलते हैं, फिर होता है कैम, तीसरा होता है कैटल, चौथा होता है हमक और हिमदूत मैदान, इसे आउट वॉश प्लेन भी बोलते हैं। ये क्या एक एग्जाम में आउट वॉश प्लेन के नाम से आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो इसको याद रखना, आउट वॉश प्लेन यानी हिमदूत मैदान होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एस्कर क्या होता है। एस्कर हिमानी, एस्कर या हिम मृत कटक बोलते हैं। हिमानी जलोढ़ के निक्षेपण से कंकड़ पत्थरों का जमा लहरदार कटक के रूप में हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि कंकड़ पत्थरों का जमा हो जाता है। इसी के द्वारा जो भी रेल मार्ग और सड़क मार्ग का जो विकास होता है ना, हिमानी जहाँ पे हिमानी बर्फ होती है या मृत कटक हिमानी होती है, तो वहाँ पे रेल मार्ग सड़क मार्ग का विकास मृत कटक के सहारे ही होता है। ठीक है, और दूसरा होता है कैम। हिमानी के अगर भाग निक्षेपण से टीले नुमा आकृति बनती है उसे बोलते हैं कैम। इसमें जैसे ये हिमानी है, हिमानी के आगे के भाग से टीले के नुमा संरचना बन गई ना, इसे बोलेंगे क्या, कैम। और दूसरा होता है कैटल। क्या होता है कैटल, जब हिमानी के जलगर्त बन जाता है। जैसे कि देखो, ये वाला जो भाग है यहाँ पे क्या होता है, जल हिमानी के आगे वाला भाग है, इसमें क्या होता है एक जलगर्त का निर्माण हो जाता है, उसे ही बोलते हैं कैटल। क्या बोलते हैं, कैटल। और यहाँ पे जब एक आगे का भाग आता है इसमें हमक। कैटल में निक्षेपण क्रिया से छोटे टीले का निर्माण हो जाता है जिसे बोलते हैं हमक। क्या बोलते हैं, हमक। हमक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे क्या छोटे कैटल में निक्षेपण क्रिया से छोटे टीले का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं हमक। ये तो एक टीला ये रहा, ये और इस आगे वाला टीला देखो ये रहा। ठीक है, तो छोटे टीले को बोलते हैं हमक। ठीक है, छोटे टीले का निर्माण हो जाता है उसे बोलते हैं हमक। अगर भाग में बनता है उसे तो बोलते हैं कैम, लेकिन जो आगे उससे और आगे बनता है उसे बोलते हैं हमक। तो आगे का आता है हिमदूत मैदान यानी कि आउट वॉश प्लेन। हिमानी व जलोढ़ मैदान के संयुक्त निक्षेपण से एक विस्तृत मैदान का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि हिमानी से और जलोढ़ दोनों के संयुक्त निक्षेपण से जमाव से एक विस्तृत मैदान का निर्माण होता है, हिमदूत मैदान या आउट वॉश